अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेरिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस प्रिपरेशन के हवाले से थर्ड मॉक टेस्ट सॉल्व आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें से जो एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मॉक टेस्ट के तहत लिए गए थे। 100 एमसीक्यूज़ पे बेस्ड ये टेस्ट है, स्पेशली डीएनएस के पैटर्न के हिसाब से। ये हमारी पैड ग्रुप में यानी कि बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन ग्रुप में बैच में टेस्ट कंडक्ट हुई थी, थर्ड मॉक टेस्ट, जिसके एमसीक्यूज़ जो है मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। उसके अलावा ये अनाउंसमेंट है आपके साथ शेयर करनी है, जो कि आपको अगर पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है यानी कि बैच में ज्वाइन होना है, बीएससी नर्सिंग की, एनटीएस की, जेपीएमसी, डाव और लम्स की बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन अगर करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं विथ अफोर्डेबल पैकेज, अफोर्डेबल फ़ीस के साथ। आपको बैच में जो है इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड और उसके अलावा मॉक टेस्ट एंड सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ फाइल। मॉक टेस्ट के अलावा एमसीक्यूज़ फाइल्स भी सॉल्व होंगी और उसके बाद जो है ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट की जाएंगी, शॉर्ट नोट्स भी होंगे, वन लाइनर नोट्स भी होंगे, सारे बुक्स के, जो कि बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले केमिस्ट्री के पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री के पोर्शन में एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो एब्सोल्यूटली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। एंड द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, और कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर थ्रू आउट द टाइम, यानी कि सारे टाइम। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम अगर देखें एमसीक्यूज़ नंबर 2 को, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज करेक्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसके मुतल्लिक कौन सी नीचे दी हुई स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? क्या वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप के होते हैं? क्या उनकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है? या तो फिर उनकी सिमेट्रिकल नेचर होती है? तो ये सारी पॉइंट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के रिगार्डिंग सही हैं। तो ये आपने इनके पॉइंट्स के वन लाइनर पॉइंट्स भी बना लें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसका ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट होगा। अब विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो पॉइस और न्यूटन पर सेकेंड मीटर स्क्वायर भी जो है न्यूटन सेकेंड पर मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर भी, यानी कि दोनों ये इसके यूनिट माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे डैश इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो जैसे कि आपको पता है कि एटम जो है वर्ड एटमॉस से निकला है, और ये वर्ड एटमॉस से निकला है लैटिन वर्ड, और ये कंपोज्ड हुआ होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उन सारे तीनों पार्टिकल्स में से क्या है? लाइटेस्ट है, सबसे हल्का जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, तो है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डैश ऑफ ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड जो होती है वो बनती है किस चीज़ से? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद द ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच साइंस की जो डील करती है कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी के कन्वर्जन से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन को जो डील करती है और उसमें स्टडी किया जाता है उस प्रॉपर्टी को, तो उसको थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टी दैट आर डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ अ बॉडी, वो प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड करती है बॉडी के, उसको आप जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज़ जो कि मास पे डिपेंड नहीं करेंगी उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज़ नंबर 7 का जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो नीचे दिए हुए कौन सी, यानी कि ऑप्शंस जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, ये सारे जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के जो हैं वो एग्जांपल हैं। ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है किसका? 2 आर मोर देन 2 सब्सटेंस का, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो उसे आप क्या कहोगे? उसे सॉल्यूशन।
उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा कि HCl कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है कौन से नीचे दिए हुए मैटर में, सब्सटेंस में, तो वाटर में जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि HCl कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ग्रेटर द आयोनिक कैरेक्टर ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी। अब पीरियडिक टेबल में अब जैसे अब देखेंगे कि एलिमेंट के आयोनिक कैरेक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो उनकी बॉन्ड एनर्जी, जो भी ये केमिकल हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनकी जो आयोनिक होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स, उनके आयोनिक कैरेक्टर्स जितने ही बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे, उतना ही बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ऑप्शन नंबर ए। डैश ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दैट विद द स्टडी ऑफ डैश डैश एंड द डैश ऑफ द मैटर यानी कि प्रॉपर्टीज। तो केमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच होती है मैटर की जिसमें आप कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। विस्कोसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है किसके साथ, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है जिसको आप इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं उससे। उसके बाद when an electron jumps from lower energy level to the higher energy level। अब energy levels होते हैं और bits होते हैं, तो जब एक lower energy level से higher energy level में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा तो it absorbs some amount of energy, तो वो एक एनर्जी की अमाउंट एब्जॉर्ब करता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो ये नील बोहर की जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। टाइप ऑफ कैटलिस्ट दैट यूज्ड इन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट का काम ही केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है, उसकी स्पीड अप को बढ़ा देना होता है, तो वो कैटलिस्ट जो कि इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, तो उन कैटलिस्ट को पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। यह था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद है नेक्स्ट द वर्टिकल कॉलम ऑफ अ पीरियडिक टेबल इज। तो वर्टिकल कॉलम जो भी होंगे पीरियडिक टेबल में उससे आप ग्रुप्स कह सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी ऑर्बिटल में यानी कि s इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल। अब देखें s p d f ये क्या होते हैं, सारी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में होंगे तो उसे s ब्लॉक कहा जाता है। ये बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग